अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हुजूर, कौन साहब, क्या सवाल? मैं सैयद जैनुल आबिदीन बात कर रहा हूँ सर, ननकाना साहब से। आहा, जैनुल आबदीन, क्या फरमाएंगे? सर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, मेरा सवाल मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से है और मुफ्ती अमीन शहीदी साहब से है। सवाल ये है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है, उसमें आता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम। आले इब्राहिम पे दुरूद पढ़ा जाता है, तो हमारे नजदीक जो आले इब्राहिम है वो नबी पाक के जद्दे अमजद पाक है। तो नबी पाक के जद्दे अमजद पाक जो है वो सारा खानदान जो है नबी पाक का वो पाक खानदान है जिसमें आप सरकार तशरीफ लाए। तो अबू जहल को नबी पाक का चच्चा करार दिया जाता है कि अबू जहल नबी पाक के चच्चा है, जबकि नबी पाक के चच्चा जो है वो एक सैयदना इमरान है, दूसरे हैं सैयदना अमीर हमजा, तीसरे सैयदना अमीर अब्बास है और उसके बाद अमीर हारिस है। अबू लाब को भी जोड़ा जाता है कि ये नबी पाक के चच्चा है और अबू जहल को भी जोड़ा जाता है। किबला प्यारे किबला, इख्तिसार सवाल होता है महदूद, जवाब को थोड़ा वक्त कैसे मिलेगा अगर आप इतना सारा सवाल ही पूछ लेंगे तो। इख्तिसार चले, मैंने आपके ले लिया, सवाल ले लिया, बहुत शुक्रिया। वैसे मुफ्ती साहब कौन लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारा किताबें सारी खुली हुई, पूरा शजरा सुना रहे हैं, जवाब दे दें इस पे। देखें अगले साल इन्हीं लोगों को यहाँ पैनल पे बैठना चाहिए। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। देखें यहाँ जो मतलब है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। तो आले इब्राहीम में हर वो मोमिन और मुवहिद साबित हैं जो या शामिल हैं, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम हैं और दीगर जो मोमिनीन हैं, तो उन पर वाकई बिल्कुल दरूद है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा नसब जो है वो तय्यब और ताहिर है, जैसे कि हुज़ूर ने फरमाया कि लम अज़ल अन तकिलु इल्ला मिन अस्लाब ताहिरीन इला अरहम ताहिरात, कि मैं हमेशा हमेशा पाक बापों की पुश्तों से पाक माओं के रहम में मुंतकिल हुआ। और बुखारी और मुस्लिम यानी सियाह की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे वालिद तक मेरे पूरे के पूरे नसब को सिफाक से यानी बेहयाई और बुराई के गुनाह से अल्लाह ताला ने बचा के रखा। तो जब बेहयाई और बुराई का गुनाह अल्लाह ताला गवारा नहीं करता कि नसब रसूल में ये दाखिल हो, तो कुफर और शिरक ये तो बहुत बड़े गुनाह हैं, ये वहाँ गवारा कैसे हो सकता है। सही हो गया। तो इसलिए हुजूर का पूरा नसब जो है वो तय्यब और ताहिर है। हम ये गवारा नहीं कर सकते, ये गुमान भी नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला एक गोहरे जोहरे नबुव्वत को किसी नापाक ज़र्फ के अंदर। ठीक है, मुफ्ती अमीन शहीदी साहब से भी सवाल पूछा उन्होंने, सेम सवाल दुरूद जो हम दुरूद इब्राहिमी बेचते हैं उस हवाले से अपनी राय दे दें। देखिए, दुरूद के हवाले से कोई शक नहीं है कि असल दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद या व अला आले मुहम्मद है। ये जो बाद वाला हिस्सा है कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ये हवाला है माजी के हवाले से कि बारिलाहा जिस तरह तू हज़रत इब्राहीम और उनकी आल पर दुरूद भेजता था उसी तरह से नबी और उनकी आल पर दुरूद भेज। तो ये ज़ाहिर है कुरान करीम का हुक्म भी है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अगरचे कुरान करीम में आल का तज़किरा नहीं है, लेकिन ख़ुद नबी करीम के कलाम में आल को शामिल करने का बाकायदा शऊरी तौर पर पूरी तवज्जो से हुक्म है कि आल को मुझसे अलग न करो। और इसलिए ये जो वाला आले इब्राहीम का हिस्सा है ये बताता है कि जब हज़रत इब्राहीम की आल को तुम अलग नहीं कर सकते तो नबी की आल को कैसे अलग कर सकते हो। और लिहाजा वो दूसरा भी शाहबाग मेरे ख्याल में शार्ट है अबू जहल के बारे में वज़ाहत कर जी। तो इस दुरूद में वही ज़ातें शामिल होंगी जो मुवहिद हैं, जो पाकीज़ा हैं और जो इस दुरूद के अहल हैं। मुशरिक और नजिस लोग कभी भी शामिल नहीं होंगे। इसलिए जो जुमला मुफ्ती साहब ने फरमाया, हमारे यहाँ ज़ियारात में ये जुमला मौजूद है, अशहदु अन्नका कुन्त फिल अस्लाबिश शामिखा वल अरहामिल मुतहरा लम तुनज्जिस्कल जाहिलियतु बिअनजासिहा। यानी आप वो सिलसिला हैं जिसमें इब्तिदा से लेकर इंतहा तक आपके तमाम आबाओ अजदाद और तमाम उम्महात यानी माएँ भी बाप भी, रहिम भी पाकीज़ा और अस्लाब भी पाकीज़ा।